एक तरफ पार्टी सेक्रेटेरिएट पे हमले हो रहे हैं, उनको गिराया जा रहा है, सील किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से ये पेशकश जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हमने अपनी पार्टी का बयानिया बड़ा क्लियरली बार बार हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया है। हम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेज्ड है, सवाए 3 पॉलिटिकल पार्टीज के, जो कि PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP हैं। और ये इसलिए हम इनके साथ एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है बीबी कि ये जो चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो इनकी झोली में डाला गया है। ये उसकी वजह से आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, और एक शर्त के ऊपर कि अगर ये वो चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो छोड़ दें तो हम इनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन जब तक ये चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि हम इनके साथ किसी सूरत में बैठ के किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 मेन प्लेयर्स ये हुकूमत का हिस्सा हैं, ये हुकूमत का चेहरा है, अगर इनसे बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर किससे होगी? बीबी, जिन मुज़ाकरात होंगे वो हो जाएंगे जब होने होंगे। इस वक्त तो हम अपनी जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट के अंदर हमने लड़ रहे हैं, हम कानूनी महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, और अब एक ब्रॉड बेस्ड पब्लिक मूवमेंट जो है वो शुरू होने जा रही है। सो ये 3 महाजों के ऊपर हम अपना जो नैरेटिव है वो प्रमोट करेंगे। हम आवाम के पास जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, हम उनके पास जाएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें हमारा मैंडेट जो है वो वापस किया है। सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कल एक आर्गूमेंट बिल्ड किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिनके साथ इतनी शदीद दुश्मनी रही, इख्तलाफात रहे, तो हमारे साथ क्यों नहीं बातचीत हो सकती, हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते? मौलाना फजल रहमान ने हमारा मैंडेट नहीं चुराया हुआ। यूसुफ रजा गिलानी की पार्टी ने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। PMLN ने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। हमारी कंटेंशन जो है वो बड़ी सिंपल है। हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने हमारा मैंडेट चुराया है, जो इस चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस के ऊपर आज पाकिस्तान के गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्मरान बने हुए हैं, उनके साथ हम किस सूरत में एंगेज नहीं करेंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जा रहा है, सड़कों पर आने का ऐलान किया जा रहा है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी इस एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे आपके साथ? हम उम्मीद करते हैं जी कि वो शामिल होंगे। उनके साथ एक ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग वो हो चुकी हुई है। अब जो एंगेजमेंट है हमारे लोगों की उनके साथ, उसमें स्पेसिफिक्स जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। कुछ रिजर्वेशंस थी उधर भी इधर भी, तो उनको हम दूर करेंगे, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम इस आइन की बहाली की तहरीक में हम इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, एक तरफ से तासुर ये मिल रहा है कि PTI एक सॉफ्ट टारगेट है और इंतकामी कार्रवाइयाँ उसके खिलाफ हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ कहने वाले ये कहते हैं कि ज़मानतें मिल रही हैं, रिलीफ्स मिल रहे हैं, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब रिलीज़ हो गए, फवाद चौधरी साहब रिलीज़ हो गए, और काफ़ी ऐसे आपके रहनुमा जो छुपे हुए थे, अंडरग्राउंड थे, वो मंजर आम पर आ गए। हम आदिज़र साहब की एग्जाम्पल ले लें, ये कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, कोई आइस मेल्ट हो रही है। ये किसी डील का नतीजा नहीं है। ये किसी इन पॉलिटिकल क्रिमिनल्स में से जो कि इस वक्त मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इनकी कोई देन नहीं है, इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। एक अवेकनिंग की लहर है जो कि जुडिशरी के अंदर इस वक्त नमूदार हुई है, और वो वक्त गुजरने के साथ साथ फैलती जा रही है। उनको दबाया हुआ था, जो पावर विल्डर्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन्होंने उनको अंडर प्रेशर रखा हुआ था। अब वो उस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हैं। जो हमारे जज साहिबान हैं, एक किस्म का साइलेंट रेवोल्यूशन है जो कि इस वक्त हो रहा है जुडिशरी के अंदर। और ये जो हमें रिलीफ मिला, रिलीफ मैं नहीं इनको कहता, जो हमें इंसाफ का जो एक कहते हैं ना कि एक जो हमें नजर आ रहा है कि जी शायद हमें इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, ये उसी अवेकनिंग की वजह से है। ये उसी अवेकनिंग की जो लहर है जो जुडिशरी के अंदर इस वक्त उभर रही है, उसकी वजह से हमें मिल रहा है। तो इसमें किसी का एहसान नहीं है हमारे ऊपर, किसी की देन नहीं है, ना हम किसी के पास गए हैं, ना हम किसी के साथ कोई डील की है, ना करेंगे। किसी सूरत में हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी के साथ डील नहीं करेगी। ठीक है सर, एक और इम्प्रेशन भी एक नज़र आ रहा है कि इल्ज़ाम लग रहा है, आपके नाकदीन लगा रहे हैं, आपके मुखालिफिन लगा रहे हैं कि PTI है वो रीज़न जो लड़ा रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को इस्तेमाल करके अपना रास्ता निकालने के लिए।
भाई आपको कहां नजर आ रहा है ये कि जी ऐसा कोई हम कर रहे हैं? हम तो 2 साल से हमें तो हमारे साथ जो अदलिया ने भी किया है वो भी सबके सामने है। हमें किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिला 2 साल। हमारे लोगों के साथ क्या हुआ? हमारे लोगों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की गई, घरों को तोड़ा गया, बिजनेसेस को तोड़ा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आपको नजर नहीं आया सब कुछ? क्या हमें मिला है इंसाफ? और अभी रिसेंटली सर शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाकयात के हवाले से मजीद गिरफ्तार कि आज अगर अदलिया के अंदर से आवाजें आई हैं कि उनको इंसाफ करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक कौम की हैसियत से उसको वेलकम करना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए। कौमें और रियासतें इंसाफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, पनप नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, एक अच्छी डेवलपमेंट है, और आई होप एंड प्रे कि ये एक्सपैंड करती है, ये आगे बढ़ती है, और अदलिया अपना जो आईनी रोल है वो ऐसे तरीके से निभाने में कामयाब होती है। ये मुल्क और रियासत के लिए अच्छा होगा, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा होगा।